आज दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं खोला, लेकिन हजारों ठेके खोले इन लोगों ने। इस भ्रष्ट मनीष सिसोदिया को न्यूयॉर्क टाइम अपने यहाँ छाप रहा है, कभी उसने आके देखा? दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं खोला, 700 ठेके खोले इन लोगों ने और आबकारी नीति वापस ले ली। एक के साथ एक दारू फ्री दे रहा है, युवाओं का जवानी बर्बाद कर रहा है। सर, जो एक पौआ पीता था 2 पौए पी के पड़ा हुआ है नालियों में और गाड़ी चला रहे तो टक्करे मार रहा है। देखो, एडवर्टीजमेंट पे अगर हर साल 488 करोड़ 500 करोड़ खर्च करोगे ना, तो आज अमेरिकन टाइम्स नहीं, जो ग्लोबल टाइम्स है ना चाइना का, उसमें भी आपका फोटो आ जाएगा। आप खर्च करके दिखाओ 500 करोड़ रुपए। शराब कितनी फ्री कर दी है इन्होंने, कितने लोगों के घर उजाड़ दिए हैं। क्या उनकी तकलीफें दिखाई नहीं देती है इनको? क्या उनकी परेशानियां इनको दिखाई नहीं देती है सरकार को? क्या करना चाहती है सरकार? नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर आज सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई ने छापा किस चीज को लेकर मारा? शराब घोटाले को लेकर मारा। जी हाँ, दिल्ली के डिप्टी सीएम और ऊपर से शिक्षा मंत्री अगर इस तरीके के घोटाले में फंसेंगे तो दिल्ली किस ओर जाएगी। अब आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं दिल्ली को और यहाँ के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम को। जी भाई साहब, जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम के घर सीबीआई ने छापामारी की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहूँगा, दिल्ली के राज्यपाल ने रिकमेंडेशन की थी सीबीआई जांच की। वो सीबीआई जांच थी आबकारी नीति की, और कोई भी पोर्टफोलियो केजरीवाल के पास नहीं। आबकारी नीति चलाते थे सिसोदिया, लेकिन इनका बीच का जो पंजाब माफिया, शराब माफिया और दिल्ली शराब माफिया है, इन दोनों का कलेक्शन करते थे केजरीवाल। केजरीवाल को लगा कि जब मेरी गर्दन फंसने वाली है तो इन्होंने आबकारी नीति वापस ले ली। सर, अगर ये आबकारी नीति वापस नहीं लेते तो सीबीआई आज इनकी जांच नहीं कर रही होती। ये भी सत्येंद्र जैन की तरह जेल जाएंगे। लगातार ये कह रहे हैं केजरीवाल कि बीजेपी वालों को हजम नहीं हो रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम में उनका फोटो छपा है। सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री दुनिया के बता रहे हैं मनीष सिसोदिया को। सर, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। केजरीवाल जब राजनीति में उतरे थे तो कहते थे मैं IITN हूँ, मैं IRS हूँ, मैं अन्ना आंदोलन का आदमी हूँ, मैं हरीश चंद्र हूँ, मैंने स्वराज्य किताब लिखी है, हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, हमारे साथ किरण बेदी है, हमारे साथ कुमार विश्वास है। ऐसे झूठ बोल के राजनीति में उतरे थे वो, पर उन्होंने क्या किया? धोखा दिया जनता को। यार, इतने ईमानदार बनते हो। एक शोले पिक्चर आपने भी देखी होगी, वीरू चढ़ जाता है शराब लेके ऊपर, मौसी जी मैं नीचे कूद जाऊंगा, शादी करा दो, जय लेके जाता है रिश्ता। मौसी जी, इसमें ऐब तो है, शराब तो पीता है, ताश तो खेलता है, लड़की तो छेड़ता है, पर लड़का बहुत अच्छा है। बिल्कुल वैसे ही सिसोदिया भ्रष्टाचार तो करता है, आबकारी नीति में एक के साथ एक दारू फ्री देके अपनी दुकानदारी तो चलाता है, फिर भी एजुकेशन मिनिस्टर कहलाता है। आज दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं खोला, लेकिन हजारों ठेके खोले इन लोगों ने। सर, एक बात सोच के देखिए, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। दिल्ली में केजरीवाल का मंत्री मनीष सिसोदिया, जिसे एजुकेशन मिनिस्टर कह रही है, वो शराब मंत्री था और सीबीआई ने रेड मारी है तो वो जेल भी जाएगा। एक के साथ एक फ्री दारू दी है, उसकी फोटो मैं न्यूयॉर्क टाइम पे जाके छपवाऊंगा इसकी कि ये बंदा शराब की दुकानें खोल चुका था, लेकिन इसने एक भी नया स्कूल नहीं खोला। अगर आप पाक साफ हो तो आप सामना करो ना, आप डर क्यों रहे हो? इसका आंसर दो। आप डर क्यों रहे हो? आप जब आए थे राजनीति में तो आपने सब पे आरोप लगाया था, सब चोर हैं, सिर्फ जनता को छोड़ दिया था। सबसे पहले आपने बोला वो एक IRS ऑफिसर थे, उन्होंने बोला IRS ऑफिसर जितने हैं, जितने कमिश्नर हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो सब चोर हैं। क्या उसमें कोई ईमानदार नहीं था? आप बताओ मुझे। उसमें ईमानदार था ना, उनको चोट नहीं पहुंचा होगा। उसके बाद जब ये राजनीति में आए, बोले जितने राजनेता हैं वो सब चोर हैं। उसके बाद ये स्टेट के बाइफरकेशन पे आ गए। जब पूरी दुनिया चोर है, सिर्फ एक वही ईमानदार का अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उन पे अब जनता कैसे विश्वास करेगी? आप बताओ। लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि सिसोदिया जी ने जितना अच्छा काम दिल्ली मॉडल शिक्षा मॉडल को आगे बढ़ाने में किया है, ऐसा किसी ने नहीं किया। आपको नहीं लगता? अरे वो क्या कह रहे हैं भाई साहब, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं लोग। वो क्या कह रहे हैं? आप छोड़ो, ये बताओ दिल्ली का शिक्षा में कौन सा रैंक है? आप बताओ। 10वां रैंक नहीं है भाई साहब, 10वां रैंक नहीं है। किस बेसिस पे आप दिल्ली को एजुकेशन मॉडल में नंबर
रोगन कह रहे हो, आप बताओ मुझे। सिर्फ रंग रोगन कर देने से, चमका देने से कोई उसका एजुकेशन स्तर अच्छा नहीं हो जाता है। बच्चे को अच्छा पढ़ाना पड़ता है, प्रधाना अध्यापक नहीं है स्कूल में, टीचर्स नहीं है स्कूल में, उससे एजुकेशन स्तर बढ़ेगा। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं दिल्ली में, और मैंने भी फ्री पढ़ाई की है। आज ये कौन सी नई बात आ रही है कि शिक्षा फ्री है, शिक्षा फ्री है, शिक्षा फ्री है? भाई ये तो पहले से चली आ रही है। शीला दीक्षित के टाइम पे हम लोगों ने फ्री में पढ़ाई की है, ये कोई नई बात है क्या? देखो एडवर्टीजमेंट पे अगर हर साल 488 करोड़ 500 करोड़ खर्च करोगे ना, तो आज अमेरिकन टाइम्स नहीं, जो ग्लोबल टाइम्स है ना चाइना का, उसमें भी आपका फोटो आ जाएगा। आप खर्च करके दिखाओ 500 करोड़ रुपए। ऐसे 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 होता है। आप पैसे तो खर्च करिए, आपका चाइना के टाइम्स में आ जाएगा नाम, और आपका विज्ञापन आ जाएगा। देखो तो भाई साहब कह रहे हैं कि इतना अच्छा काम, इतना अच्छा विकास दिल्ली में, सब फ्री अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी और जो टैक्स का पैसा आता है जनता से, लगातार उनको ही वापस कर रहे हैं सम्मान के साथ। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप मान लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको मैंने टैक्स के रूप में 10 रुपए दिए, आप उसमें से मुझे 5 रुपए दे दो, क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ? आप बताओ ना। तो उनके ऊपर सुनो मेरी बात, उनके ऊपर कह रहे हैं ना, जो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जो 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। टैक्स इसलिए जनता देती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, इस पे खर्च करोगे, नए अस्पताल बनाओगे, नई सड़कें बनाओगे। मुझे तो नहीं दिखता जो शीला दीक्षित जी ने जितने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था उसके बाद से कोई डेवलपमेंट हुआ है। कोविड के टाइम पे तो आपने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास अस्पताल नहीं है, लोग वैसे बेचारे लोग जो थे गरीब लोग वो मर गए। किस बात की, कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हो बताओ? एलजी रोक देते हैं ना उनका। वही बात हो गया ना, मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा कड़वा। मतलब जो डेवलपमेंट हो गया, जो स्कूल बनाने की आप बात कर रहे हो वो आपने बना दिया, और जहाँ पे भ्रष्टाचार निकल के आ गया, जो भ्रष्टाचार में भी निकल के आ रहा है, उसमें आप एलजी की बात कर रहे हो। स्कूल से ज्यादा ठेके खोले। और आपने एक बात कही है कि इस देश में सिसोदिया ने एक ऐसा एजुकेशन मॉडल दिया है कि लोग प्राइवेट वाले सरकारी में जा रहे हैं। सर आप एक सर्वे करके आओ, एक भी एमएलए का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा। केजरीवाल का कोई भी, लगातार केजरीवाल सरकार कह रही है। सर झूठ बोल रहे हैं वो। कोई आईआरएस, कोई आईपीएस, कोई भी बड़ा अधिकारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहा है। 10वीं रैंकिंग में भी नहीं है। खुद की इलाज करवाने के लिए बेंगलोर क्यों जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं करवाते हैं? आपने उनसे कभी सवाल किया? मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप ये बताओ, पहले अमेरिका पे भरोसा करोगे या इंडियन मीडिया पे भरोसा करोगे? आप मुझे जवाब दो, किस पे भरोसा करोगे? पहले इंडिया पे, पहले इंडिया भरोसा करोगे ना। इंडियन मीडिया है न्यूज नेशन, उसने क्या लिखा है? दिल्ली सरकार को लोन योजना, 2 छात्र को मिला लोन और विज्ञापन पे खर्च हुए 19 करोड़। आप बताओ, ये है मॉडल। ये मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूँ ना, ये मॉडल है। खबर छुपवाई है, न्यूयॉर्क टाइम में पैसे दे के खबर छुपवाई है। सर केजरीवाल का नाम है विज्ञापन जीवी, विज्ञापन मंत्री। भारत में देखो 140 करोड़ हमारी आबादी है इस समय, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के आसपास है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री की फोटो भारत के हर राज्य के फ्रंट पेज पे छपती है। क्या दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर की फोटो ये वहां नहीं छपवा सकते न्यूयॉर्क टाइम में? क्योंकि मनीष सिसोदिया तो खुद मीडिया में रह चुके हैं। सर मीडिया कैसे मैनेज होता है, पैसे देके आपको नहीं मिले वो एक अलग बात है, लेकिन हर एक मीडिया वाले को इन्होंने मैनेज किया हुआ है। 500 सर 500 करोड़ रुपए दिए हैं, वो बात है। आपके पास आपकी रकम नहीं पहुंची है, नहीं तो आप भी बिक सकते हो। मेरे पे, आप पे भी शक है। आप आज हम पे भी शक है। शक करना पड़ेगा सर, क्योंकि अच्छे बिक गए। न्यूयॉर्क टाइम बिक गया कि आज इस भ्रष्ट मनीष सिसोदिया को न्यूयॉर्क टाइम अपने यहाँ छाप रहा है। कभी उसने आके देखा? दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं खोला, 700 ठेके खोले इन लोगों ने, और आबकारी नीति वापस ले ली। एक के साथ एक दारू फ्री ले रहा है, युवाओं का जवानी बर्बाद कर रहा है। सर जो 1 पौवा पीता था 2 पौवे पी के पड़ा हुआ है नालियों में, और गाड़ी चला रहे तो टक्करें मार रहा है। क्या वो नहीं दिखता है? क्राइम बढ़ गया दिल्ली में दारू पीने से, वो नहीं दिखा किसी को? आबकारी नीति की जब सीबीआई जांच की बात हुई तो केजरीवाल भाग क्यों रहे थे? आबकारी नीति वापस क्यों ली? तो भाई साहब ये कह रहे हैं ना कुछ नहीं मिलेगा, कर लो जितनी सीबीआई ना, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? क्यों जस्टिफाई करना पड़ रहा है? क्यों बता रहे हो कि तुम्हारी फोटो छपी है न्यूयॉर्क टाइम में? अगर तुम्हारी औकात है तो जांच करवाओ ना। तुम तो कहते थे हम इंटरनल लोकपाल बैठाएंगे, अब तुम पे सीबीआई जांच बैठ गई है तो उसको फेस करो ना। रोना धोना क्यों कर रहे हो तुम मीडिया में जाके? फेस करो मनीष सिसोदिया। मैं गारंटी कह रहा हूँ सर पब्लिक व्यूज मीडिया पे कि मनीष सिसोदिया के पास केजरीवाल का जेल जाना तय है। जय हिंद। लगातार जिस तरीके से भाई साहब बातचीत चल रही है, लगातार कह रहे हैं कि केंद्र जो सरकार है वो मनीष सिसोदिया को नीचा दिखाने की सोच रही है और उसको सीएम पद से, डिप्टी सीएम पद से हटाने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसा लगता है? जब स्टार्टिंग में केजरीवाल आए थे ना तो सबको लगा था ये गरीबों की सरकार है, पर ऐसा धीरे धीरे लगता है कि ये सिर्फ अपने खुद की राजनीति चमकाने के बारे में लगे रहते हैं। कितनी लेडीज़ परेशानी की शराब कितनी फ्री कर दी है इन्होंने, कितने लोगों के घर उजाड़ दिए हैं। क्या उनकी तकलीफें दिखाई नहीं देती हैं इनको? क्या उनकी परेशानियाँ इनको दिखाई नहीं देती हैं सरकार को?
क्या करना चाहती है सरकार? लोगों को खुश रखना चाहती है कि सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहती है? बस हमें ये जवाब चाहिए सरकार से। जिस तरीके से केजरीवाल शराब मामले के घोटाले को लेकर बातचीत हो रही है, शराब घोटाले को लेकर बातचीत हो रही है, तो अब लगातार जो पल्ला है वो क्यों झाड़ती नजर आ रही है केजरीवाल सरकार? ये कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी घोटाले नहीं है, आबकारी जो वहाँ की जो अधिकारी है उन पर भी आरोप है, उन पर भी सीबीआई जांच चली हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है ये सिर्फ कोरोना के चक्कर में ना अपनी जेबें भरने के ऊपर लगे हुए हैं। केंद्र ने भी बहुत खर्चा किया पर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस वजह से लोगों के फैमिलियां खराब हों, लेडीज परेशान हो और उनके लोग घर बर्बाद हो। सिर्फ केजरीवाल को ही जरूरत पड़ी। कह रहे हैं मोदी बौखलाए हुए हैं, डर गए हैं कई सरकार में केजरीवाल ना आ जाए, प्रधानमंत्री ना बन जाए। न्यूज़ चैनल को देखिए, सीखना सिखाना ना सबको आता है। राजनीति का मतलब ही क्या है? शब्दों के जाल बुनना। ये केजरीवाल को बखूबी आता है, बस वो यही जानते हैं और यही करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे जिससे दिल्ली और बेटर प्लेस बने रहने के लिए। आपने उनसे कभी सवाल किया? ये बताओ। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं ना, इन्होंने बड़ा हेल्थ मॉडल भी बड़ा अच्छा कर दिया सब कुछ, और ये इनके जो अपने एमएलए अपोलो में जाकर काम करवा रहे हैं। दूसरी बात, एक और बात सुनिए, आप कह रहे हैं दिल्ली मॉडल केजरीवाल ने इतना विकास कर दिया। जल बोर्ड पे 58,995 करोड़ का इनके ऊपर लोन है जल बोर्ड के ऊपर, जहां वो साल का ये लोन कहां से आया? दूसरा, एक बैलेंस शीट्स बनती हैं कि आपका अगर नुकसान है तो उसकी प्रॉपर एक बैलेंस शीट बनती है। 2019 से पहले तक कोई बैलेंस शीट ही नहीं है इनकी। लगातार केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपी है मनीष सिसोदिया की सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री के तौर पर, उस पर जलन हो रही है भाजपा को, केंद्र को जलन हो रही है। मुझे एक चीज़ बताइए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगर इनको लिखा है तो कहीं ना कहीं एक आरोप ये भी था इन्हीं के पार्टी के कि कनाडा से फंडिंग आ रही है, तो क्या हम ये मान सकते हैं? और ये रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने छापा है, एक आर्टिकल छपा है। आर्टिकल कोई भी वहाँ पे छपा, फ्रंट पेज पे है भाई साहब। नहीं, फ्रंट पेज पे आर्टिकल ही है ना, आर्टिकल उसको आर्टिकल कहेंगे, आर्टिकल कोई भी लिख सकता है। और दूसरा, जब कनाडा से इनको खालिस्तानी उनकी फंडिंग हो रही है तो एक न्यूयॉर्क जो देश हमारे देश के हमेशा विरुद्ध लिखता रहा है, इसके पॉलिसीज के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में विरुद्ध लिखता रहा है, तो उनको केजरीवाल के समर्थन में लिखने, क्योंकि वो तो देशद्रोही है ही। जी भाई साहब, लगातार जिस तरीके से वहां पर विकास हो रहा है दिल्ली में, फ्री कर दिया जा रहा है सब कुछ, कह रहे हैं वो बीजेपी वालों को हजम नहीं हो रहा है, और लगातार जब विपक्ष उन पर प्रहार करता है, उनसे अच्छा काम करता है, तो उनके ऊपर सीबीआई बिठा देते हैं, ईडी बिठा देते हैं, तमाम एजेंसियां बिठा देते हैं। भाई साहब, सर आपके पास दम है ना तो जाओ कोर्ट से जाके बरी करवा लो। नरेंद्र मोदी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर आरोप था गोदरेज दंगे का, आज वो बरी है कि नहीं है? उनको एक समय पे अमेरिका भी जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज की स्थिति देखो, वो भारत के प्रधानमंत्री है, 2 बार बने हुए, 4 बार मुख्यमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री। ऐसे ही भारत के वर्तमान जो गृह मंत्री थे अमित शाह को तड़ी पार करवाया गया था, सिटिंग गृह मंत्री को तड़ी पार किया था तत्कालीन गुजरात के जो होम मिनिस्टर थे, आज वो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी तो जांच फेस करी। आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दिया गोधरा दंगे में, आज वो जाकिया जाफरी वाले केस में जो तीस्ता शीतलवाड़ थी उसे एटीएस ने गिरफ्तार कर रखा है, इस बारे में बात नहीं करोगे? आज आपके सामने जुडिशरी एकमात्र रास्ता बचा है, अगर औकात है तो जाओ कोर्ट में आप जमानत करवा लो। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, वो कट्टर ईमानदार हैं, ऐसे घोटाले कहां से हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कट्टर ईमानदारी अपने आप को बता रहे हैं, वैसे ही सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार बताते थे, देशभक्त भी बताते थे, और ये तक कहते थे उन्हें पद्म विभूषण देना चाहिए। लेकिन आज सत्येंद्र जैन जेल में है। जब ईडी ने इंक्वायरी करी तो कह रहा मैं हूं तो स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन मैं अपना मेंटल बैलेंस खो चुका था। आप सोचिए, इस देश में ऐसे स्वास्थ्य मंत्री है जिनका मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्री थे। सर बात ये नहीं है, बात है कपिल मिश्रा ने जब पार्टी छोड़ी तो 2 करोड़ का आरोप लगाया था। पार्टी में जब आरोप लग रहा है तो आपने इंटरनल लोकपाल बनाया? नहीं बनाया। आपने इस दिन का वेट करा जब डिमोनेटाइजेशन में इसने करोड़ों रुपए का वो किया, हवाला किया। आज हवाला की जांच हो रही है, ईडी ने कोई जमानत नहीं दी है, बल्कि
चार्जशीट दायर की है, औकात है तो जमानत पे छुड़वा के दिखा दो। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है कि नहीं है? और दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन जेल में है कि नहीं है? सब आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तुम्हारा पार्षद है, वो तुम्हारा एमएलए, वो तुम्हारा मंत्री है। केजरीवाल तुम्हारे दामन पे है दाग और तुम सिर्फ विज्ञापन जीवी हो और तुम सिर्फ अपने प्रचार के वजह से जिंदा हो। अगर अदरवाइज तुमने कुछ नहीं किया। स्कूल तुमने खोले नहीं, स्कूल से ज्यादा ठेके खोले और पंजाब माफिया दिल्ली। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, वो शिक्षा मंत्री को सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बता रहे हैं दुनिया का, भारत का नहीं दुनिया का। सर वो सिर्फ प्रचार है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो वो माफी भी मांग चुके हैं नितिन गडकरी से, आपको पता नहीं है क्या? मनजिंदर सिंह सॉरी विक्रमजीत मंजीठिया अकाली दल का नेता जब तक जेल में नहीं था, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने उस पर आरोप लगाया था कि ये ड्रग माफिया है। जब इसने उसे ड्रग माफिया बोला तो उसने क्या किया? इनके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दिया। केजरीवाल रिटर्न में माफी दे के आए सर उसे, लेकिन उन्होंने चैनलों पे प्रचारित नहीं किया। इन्होंने चैनलों पे बदनामी की थी। जेटली जी को भ्रष्ट बताया था, गडकरी जी को भ्रष्ट बताया था, लेकिन दोनों ने जब मानहानि का केस किया तो रिटर्न में दे के आए। ये भाजपा वालों की गलती है। जैसे उन्होंने चैनल पे से बदनाम किया था गडकरी जी को और जेटली जी को, वैसे 10 दिन तक इनसे माफी मंगवाई जानी थी, तब इसको इसकी औकात पता चलती। भाई साहब केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई पहले भी हुई है, सीबीआई ने छापेमारी पहले भी करी है, कुछ नहीं मिला और अब भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। सर बहुत कुछ मिला है, सत्येंद्र जैन के पास भी मिला है, सोना चांदी सब मिला है, पार्थ चटर्जी पे भी मिला है, जैसे अनिल देशमुख पे मिला है। मुंबई के सिटिंग गृह मंत्री थे, जेल में हैं। सचिन वाजे जेल में हैं। सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड पे ताले लग चुके हैं, जल्द वो भी जेल में जाने वाले हैं। और मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल भी जेल में जाने वाले हैं। सर देखते जाइए, ये मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, पब्लिक व्यूज मीडिया पे बोल रहा हूँ, इससे गांठ बांध लेना, केजरीवाल भी जेल जाएगा। जिस दिन मनीष सिसोदिया को जेल होएगी, जिस दिन मनीष सिसोदिया को जेल हो गई तो मनीष सिसोदिया खुद तोते की तरह बोलेगा मेरा आका केजरीवाल है, केजरीवाल के कहने पे मैंने ये सारा भ्रष्टाचार किया है, केजरीवाल के कहने पे मैंने आबकारी नीति में बदलाव करके सारे पैसे उगाई करे हैं। ये सारा पैसा पार्टी फंड में जाता था और चुनावों में इस्तेमाल होता था। ये सारा 2 नंबर का पैसा है। अब समय आ गया है इन भ्रष्टाचारियों को जेल जाने का। मनीष सिसोदिया तो लगातार कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि उनके घर से कुछ नहीं मिला, तो उनको अनसाउंड माइंड पर्सन ये साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल क्यों डाला? आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई अनसाउंड पर्सन होता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, इसलिए उनके लिए पीआईएल तक फाइल किया जा रहा है ताकि उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो। तो अगर ये डर नहीं है तो आप उनको बचाने के लिए क्यों आगे आ रहे हो, ये बताओ ना।